अरे किशोरीलाल जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट कैसे हो गया? अब बहन जी क्या बताए, चौराहे पे गए थे और वहीं से वापस लौट रहे थे। सामने ही रिक्शा वाला आ गया, कोई गड्ढा आ गया, वहीं पे जंप खा के गिर गए। बैठे बैठाए एक मुसीबत आ गई। कोई बात नहीं किशोरीलाल जी, आपका बेटा जल्द स्वस्थ हो जाएगा, परेशान मत होइए। आजकल के लवंडे ना गाड़ी तो इतनी स्पीड से चलाते हैं कि भगवान ही उनका मालिक है। 80-90 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा। पापा प्लीज दादाजी को समझा दीजिए। एक तो मुझे चोट लगा है, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कही जा रहे हैं। मैं ये सब बातें सुनने की कंडीशन में नहीं हूँ। प्लीज इनसे कहो ये चुप रहे। चाचा जी, अर्जुन को इस टाइम कुछ मत कहिए। अर्जुन जल्दी ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। हाँ जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। विशिंग यू ए स्पीडी रिकवरिंग। गेट वेल सून अर्जुन। थैंक्स आंटी, थैंक्स आंटी। अरे क्या हुआ, किशोरीलाल जी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया क्या? हाँ, मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, वही रास्ते में कोई गड्ढा वड्ढा आया और गिर गए, चोट आ गया है। ज्यादा चोट आई है क्या? भीषण एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, एक पैर में फ्रैक्चर है, मामूली सा, बच गए हैं। सिर में भी थोड़ी बहुत चोट आई है, हल्का ही है, ज्यादा नहीं लगा है। चलो ईश्वर की कृपा से बच गए, इंजरी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स गॉड वो बच गए, नहीं तो किशोरीलाल जी के लिए प्रॉब्लम आ जाता। लेकिन किशोरीलाल के पिताजी गलत नहीं कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि लड़के बहुत तेज स्पीड में गाड़ी तो चलाते ही हैं। और क्या, उनके पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और उनका लड़का हेलमेट भी नहीं लगाया था सिर में। चलो अच्छा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि बच गया। और देखो कितना नालायक है, इस स्थिति में भी बहस कर रहा था। मैं किसी तरह बातों को टाल करके समझा दी भला, नहीं तो बहस करने को तैयार हो गया था। अरे आजकल के लड़के कहाँ कहना सुनते हैं। अरे हम लोग गाड़ी चलाते हैं कि सड़क पे तमाशा कर रहे हैं। गाड़ी कायदे से तो चलाते नहीं है, कान में मोबाइल लगा करके चलाएंगे और खोपड़ी पे हेलमेट तो पहले से ही नहीं है। अरे मैं तो कई बार लोगों को रास्ते में आते वक्त टोकी हूँ कि भैया प्लीज कान पे मोबाइल सटा के बात मत कीजिए, मुंडी टेढ़ा करके गाड़ी चला रहे हैं। बताओ, मुझे तो इतना आश्चर्य होता है कि गाड़ी चलाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका ध्यान। आपका ध्यान ही जब सामने नहीं रहेगा तो 100% एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन इन लोगों को कौन ये नॉलेज दे? हम तो बहुत आश्चर्य मुझे होता है कि कैसे इसमें सुधार होगा। सिर टेढ़ा करके बिना हेलमेट का कान पे मोबाइल लगा के बात करते हुए जा रहे हैं और इनको किसी भी प्रकार का डर भय नहीं है। मैं कहती हूँ बात करना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो गाड़ी को कहीं रोक दो और एक साइड खड़ी करके बात कर लो और फिर लिमिट में बात करो। घर जा करके ज्यादा देर तक बात कर लेना, कोई रास्ते में भी ज्यादा देर तक बात करना इतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये अपनी आदत से बाज कभी नहीं आएंगे। ये तो सीधे सीधे लापरवाही है। ये जो लापरवाह लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं। और क्या, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आएगा। उनको अपने माता पिता की जरा भी चिंता नहीं है कि उनके जीवन पर सिर्फ उनका ही अधिकार नहीं, उनके माता पिता का भी अधिकार है जो तुमको पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं कि जरा सोचो कि तुम्हारे न रहने से उनका फिर क्या हाल होगा। और ये सीधे सीधे जानबूझ करके लापरवाही करना कि तुम बिना हेलमेट का कान टेढ़ा करके गर्दन टेढ़ा करके झुक के पंचायत मार रहे हो। अरे कौन सी इतनी जरूरी बात है कि जो पंचायत मारना बहुत जरूरी है? यही पंचायत घर पे भी तो आके कर सकते हो। मार लो पंचायत, जितना पंचायत मारना है। नहीं तो भैया समझ लो, मरने के बाद ना 13 दिन बाद तुम्हारा कोई पंचायत भी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। हाँ, अपने मतारी बाप को पूरे जीवन भर का दुख देके जाओगे।
क्योंकि तुम्हारे मरने से दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुम्हारे माता पिता को। इसलिए हेलमेट लगाओ और मुंडी टेढ़ा करके कान से सटा के जो मोबाइल पे बतियाते हो ये सब बंद कर दो। और बात करना इतना जरूरी है तो गाड़ी साइड करके पंचायत मार लो, नहीं तो मरे के बाद ना लोग यही कहेंगे आदमी बहुत अच्छा था, थोड़ा अकल का कच्चा था, हेलमेट खोपड़ी पर नहीं लगाया था, नहीं तो बच जाता। और जिंदगी भर मतारी बाप को कष्ट दे के जाओगे। और क्या, जीवन से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। एक बार अगर भीषण एक्सीडेंट हो जाए, जान बच जाए, तब भी आप समझ लो पहले जैसा शरीर कभी नहीं हो सकता है। और क्या, गाड़ी से थोड़ा सा गिरने पे बहुत चोट आती है और भीषण एक्सीडेंट की तो बात ही छोड़ दो, वो तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी कोई बच जाता है, नहीं तो कोई बच नहीं सकता है। और अंग भंग तो होना ही है, नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन के घूमेंगे लोग। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। बिना हेलमेट का गाड़ी कोई चलाता है क्या? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। और ये जो सिर टेढ़ा करके जो कान से सटा के मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं ना, ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। अरे सरकार क्या क्या करे, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिंदगी तुम्हारी है, जान तुम अपना स्वयं जोखिम में डाल रहे हो। अरे आजकल के लवंडे ना कहना सुनते हैं नहीं, माँ बाप समझाए तो उनसे भी बहस करने लगेंगे, निकल पड़ते हैं फैशन में गाड़ी लेकर के। भाई बाल न बिगड़े, बुलबुली उनका खुला रहना चाहिए और खोपड़ी टेढ़ा करके पंचायत मारेंगे। हेलमेट तो आगे लटकाए रहते हैं। कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि जो पीछे उनके मेहरारू उनकी बैठी रहती है वो उनका हेलमेट हाथ में फंसाई रहती है। हाँ, हेलमेट को हाथ में फंसाने की क्या जरूरत है, उसे तो खोपड़ी पे होना चाहिए। कौन समझाए इन मूर्खों को? भगवान ही इनका मालिक है। बिना हेलमेट का गाड़ी बिल्कुल भी न चलाओ। मुंडी टेढ़ा करके कान पे मोबाइल सटा के पंचायत बिल्कुल न मारो। घर पे जाके पंचायत कर लेना। अपना नहीं तो अपने माता पिता के बारे में जरा सोच लो कि तुम्हारे न रहने पे उनका क्या होगा। कल्पना ही करके सोच लो, जमीन हिल जाएगी। जिंदगी भर का कष्ट अपने माता पिता को मत दे के जाओ, क्योंकि तुम्हारे न रहने से किसी को फर्क पड़े या न फर्क पड़े, तुम्हारे माता पिता को अपार फर्क पड़ेगा। जीवन भर का कष्ट दे के जाओगे, कि तुम्हारे न रहने से दुनिया चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी दिल्ली से दोहा जाने वाली फ्लाइट का पायलट मात्र 40 वर्ष के थे। जब वो पायलट तैयार हो रहे थे तब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो भी लापरवाही किए। लेकिन ड्यूटी पे उनको समय से जाना था, क्योंकि फ्लाइट का एक निश्चित समय होता है। और हार्ट अटैक से उस पायलट की मृत्यु हो गई। और उसके मात्र 14 मिनट बाद दूसरा पायलट आया और उस फ्लाइट को ले गया। जरा सोचो, जो पायलट मात्र 14 मिनट पहले इस दुनिया को छोड़ दिया, उस फ्लाइट को ले जाने वाला था, लेकिन 14 मिनट बाद दूसरा पायलट आया, उस फ्लाइट को ले गया। दुनिया रुकती नहीं है किसी के लिए, इसलिए जीवन आपका अनमोल है। आप अपना नहीं, अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिए, जो आपको जन्म दिए हैं, आपको पाल पोस के बड़ा किए हैं। आपका ये एक्सीडेंट हुआ शरीर सड़क पे बहता खून नहीं देख सकेंगे, पागल हो जाते हैं कितने माता पिता। प्लीज, जीवन अनमोल है। आप लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करिए, हेलमेट का प्रयोग करिए और मोबाइल पे बातें सिर टेढ़ा करके बिल्कुल भी मत करिए। घर पे जाके बात करिए। जीवन अनिश्चित है, लेकिन पायलट का जीवन निश्चित था। बस यही कहना है, जानबूझकर स्वयं से प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। आज भारत में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, और घर वालों को जिंदगी भर के लिए दुख मत दे के जाओ, क्योंकि आपके रहने या न रहने से दुनिया भर में किसी को भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप रहो या न रहो, दुनिया चलती रहेगी। इसलिए प्लीज भैया तनी गाड़ी कायदे से चलाया करो, और कनवा पे जो मोबाइल सटा करके बतियाते हो ना, बात बंद कर दो। घर पे जाके बतिया लेना, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहे हैं, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।